पता कि आरजीकर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए रेप मर्डर कांड के बाद न सिर्फ पश्चिम बंगाल बल्कि पूरे देश में उबाल है। डॉक्टर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं इस मामले में सियासत भी जारी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक आयोजन में कहा था कि उनकी सरकार एंटी रेप लॉ बनाएगी, जिससे ऐसे मामलों के आरोपियों को मौत की सजा मिले। ममता सरकार ने मंगलवार को एंटी रेप बिल पास भी कर दिया और इसे अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024 का नाम दिया है। लेकिन ट्रेनी डॉक्टर के साथ दरिंदगी को करीब 25 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और इन पिछले 25 दिनों से बंगाल की सड़कों पर आक्रोश जबरदस्त है। मगर सवाल ये है कि बंगाल में एंटी रेप बिल तो पास हो गया, लेकिन क्या इस एंटी रेप बिल से ट्रेनी डॉक्टर को इंसाफ मिलेगा? क्या ट्रेनी डॉक्टर से दरिंदगी करने वाला संजय रॉय फांसी पर चढ़ेगा? पश्चिम बंगाल के एंटी रेप बिल में क्या खास बात है? क्या सिर्फ ट्रेनी डॉक्टर कांड से ध्यान भटकाने के लिए ममता सरकार ने ये कानून लाई है? ममता बनर्जी कहती हैं कि उन्होंने इस एंटी रेप बिल में केंद्रीय कानून में मौजूद खामियों को दूर करने की कोशिश की है। लेकिन बीजेपी सीधे तौर पर कह रही है कि ममता बनर्जी ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्याकांड पर जो बंगाल में आक्रोश है, उससे ध्यान भटकाने के लिए ये कानून लेकर आई हैं। मगर बड़ी बात यह है कि ममता बनर्जी के इस एंटी रेप बिल पर विधानसभा में बीजेपी ने भी समर्थन किया, लेकिन शर्तों के साथ। बीजेपी कह रही है कि उन्हें परिणाम चाहिए और ममता बनर्जी को गारंटी देनी होगी कि बिल तुरंत लागू हो। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि जो बिल ममता बनर्जी ने विधानसभा में पास करवाया है, आखिर उसके अंदर है क्या। अगर रेप पीड़िता की मौत होती है या फिर वो कोमा में जाती है तो दोषी को फांसी दी जाएगी। रेप और गैंगरेप के दोषियों को पैरोल के बिना उम्र कैद की सजा दी जाएगी। चार्जशीट दायर करने के 36 दिनों के अंदर सजा सुनाने का प्रावधान है। पुलिस को 21 दिन में जांच पूरी करनी होगी। अपराधी की मदद करने पर 5 साल की कैद की सजा का प्रावधान है। हर जिले में स्पेशल अपराजिता टास्क फोर्स बनाने का प्रावधान है। रेप, एसिड अटैक और छेड़छाड़ जैसे मामलों में ये टास्क फोर्स लेगी एक्शन। वैसे आपको बता दें कि अब अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024 विधानसभा से पारित होने के बाद मंजूरी के लिए पहले राज्यपाल और बाद में राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद ये विधेयक कानून का रूप लेगा। लेकिन इस बीच कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल की ट्रेनी डॉक्टर का परिवार इंसाफ का इंतजार कर रहा है। सीबीआई ने आरजीकर हॉस्पिटल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को तो गिरफ्तार कर लिया है और ट्रेनी डॉक्टर से दरिंदगी करने वाला संजय रॉय सीबीआई की कस्टडी में है। मगर सवाल फिर भी यही बरकरार है कि आखिर दरिंदे संजय रॉय को फांसी कब होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।